बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय की मूलक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। प्रमाणिक संत गुणायतन पीड़िता संघ का समाधान भावना युक्त प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़े। धर्म और विज्ञान आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण, जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला गुणायतन। और आइए हम और आप सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। यहाँ पर जो उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया स्वर्गीय खूबचंद जी जैन की स्मृति में श्री प्रमोद कुमार जी, संजय कुमार जी गुवाहाटी अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरामैन उनको कवर करेंगे। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्री मानक चंद जी, मंजू देवी काला दारंग आसाम हमारे बीच उपस्थित हैं। बेबी अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा आप ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करते हुए उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन श्रावक परिवारों को मंच पर आमंत्रित करूंगा गुरु वंदना के लिए जिन्होंने गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जोड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान सुशील कुमार जी, श्रीमती रंजू देवी रारा, रोहन रारा गुवाहाटी अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मंच पर आ जावे। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी गुणायतन वे आए और निर्माण मित्र परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में श्रीमान संतोष कुमार जी, अनीता देवी, अमित जी, राहुल शेट्टी, विजय नगर कामरूप यहाँ पर उपस्थित हैं। बेबिया जावे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजेश जी विनायका गया। संतोष कुमार जी परिवार का सम्मान के लिए श्रीमान राजेश जी विनायका गया ये आएंगे और हमारे निर्माण मित्र परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा जब सम्मान हो तो इनके भावों के मतलब जोरदार जोरदार। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमान अनिल जी, अनूप जी, ऋषभ जी जैन आगरा हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी डब्बू भैया जी गया।
डब्बू काशलीवाल जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए। हमारे सम्मानी अनिल जी परिवार का, गुणायतन परिवार की ओर से शायद उपस्थित नहीं है, मैं आमंत्रित करूंगा। आ गए, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमान रूपचंद जी, रागनी जी, अमित जी, मेघा जी, ईश्वर जी जैन, सोनी परिवार आगरा हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी आए। परमपूज मुनिवर के श्री चरण में नमस्ते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर श्रीमणि संरक्षक श्रीमान राजेश जी दिल्ली, वे आएंगे। हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। श्रीमान राजेश जी जैन, श्रीमणि संरक्षक आदिनाथ चैनल डायरेक्टर। और चलते हैं इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रदीप कुमार जी, शशांक जी, भूमिका जी, प्रकाश जी गुप्ता आगरा, ये आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर दिल्ली निवासी श्रीमान पवन जी गोधा, ये आएंगे। हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान पवन जी गोधा, दिल्ली डायरेक्टर आदिनाथ चैनल्स, आइए। अरे डॉक्टर साहब का नाम और आइए हमारे बीच में रांची से जो अपनी सेवाएं देने यहां पर आए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आलोक जी वर्मा, मैं उनको सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर आलोक जी वर्मा वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी गुणायतन, ये आएंगे। हमारे सम्मानी डॉक्टर आलोक जी वर्मा रांची, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार इनके लिए ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज गुरुवर के आशीर्वाद से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व ऑनलाइन शंकाओं के लिए गुरुवर का आशीर्वाद चाहेंगे। गुरुवर, प्रथम प्रश्न श्रीमान प्रकाश चंद जी पाटनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, अर्थ का अभाव भी बुरा है और इसका प्रभाव भी बुरा है। गुरुदेव, अर्थ का अर्थ क्या है, इसे कैसे मैनेज करें, अभाव भी न रहे और बुरा प्रभाव भी व्यक्तित्व पर नहीं पड़े, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। आपका अनंत भक्त प्रकाश जी जैन। अर्थ का अभाव भी बुरा है, अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। अर्थ के अर्थ को हम कैसे समझें कि अभाव भी ना हो और प्रभाव भी ना हो। देखो, इसके संदर्भ में मैं दो ही बात कहूँगा। समभाव रखो, सद्भाव रखो। अर्थ के प्रति समभाव, अगर तुम्हारे हृदय में समभाव आ गया तो अर्थ आने में अभिमान नहीं होगा और अर्थ के अभाव में हीनता की अनुभूति नहीं होगी। दोनों स्थितियों में स्थिरता बनी रहेगी। तो अपने अंतरंग में पहले समभाव रखो। जहाँ तक अर्थ के अभाव को बुरा कहने की बात है, मेरा मानना है अर्थ का अभाव कतई बुरा नहीं है और न ही वो हमें दुखी करता है। यदि अभाव हमें दुखी करता होता तो सबसे ज़्यादा दुखी तो हम संतों को होना होता। तुम्हारी तो जेब है, हमारे पास तो जेब भी नहीं है कुछ? बोलो। तुम अपने आप को जिसके अभाव में दुखी महसूस करते हो, उसमें से हम जैसे संतों के पास क्या है? एक धेला भी तो नहीं है ना। फिर तो हम लोग दुखी होना चाहिए। मानोगे? क्यों नहीं है दुखी? क्यों नहीं है दुखी? जब अभाव है तो दुखी होना चाहिए ना।
अभाव है फिर भी दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अभाव का एहसास नहीं है। तुम्हारे जीवन में कितना भी अभाव क्यों ना हो जाए, अभाव के एहसास से बचो, अभाव का अनुभव मत करो। और ये तब होगा जब तुम्हारी सोच सकारात्मक बनेगी, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना सक्षम बना दिया है कि हमारे पास कुछ अभाव है ही नहीं। तकलीफ नहीं होगी। और अभाव की अनुभूति अगर करोगे तो अरबपतियों को भी अभाव दुखी करेगा। अभाव सालता है कि नहीं सालता? हाँ, अब देखो अभी अडानी का ग्राफ बहुत नीचे गिर गया, हमने सुना। दुनिया में नंबर 2 में आने वाले अब क्या बता रहे हैं, 9-10 पे तो आ गया होगा, 20 पे। हालांकि अभी भी अरबों खरबों की संपत्ति तो होगी, लेकिन नींद तो उड़ गई होगी। नींद उड़ गई होगी यदि उन्हें इसका एहसास हो रहा हो तो। और यदि व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म हो और वो समझे जो था वो भी मेरा नहीं और जो बचा है वो भी मेरा नहीं, मेरा तो बस मैं हूं, तो वो मजे में होगा। मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं, पर मैं तो हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सोचता हूं, तो मैं यही समझूंगा और यही समझता हूं कि वो आदमी आज भी मजे में होगा। क्योंकि जो अपने आप को जानता है, अपने अंदर के वैभव को पहचानता है, वो पाने में हर्षित नहीं होता और खोने में दुखी नहीं होता। और यही जीवन का मूल मंत्र है। तो चाहे अभाव हो या प्रभाव हो, तुम उनसे प्रभावित मत हो, समभाव रखो और सद्भाव रखो। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा मत रखो। अपने काम से काम, अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखो। जब दूसरों का ज्यादा दिखता है ना तो अपना कम लगने लगता है ना। मैंने एक दिन कहा था, गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हों। मैं एक दिन कहा था, गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हो, गरीब वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हैं, जिसे पैसों की कमी का एहसास होता है। तो तुम्हारे पास अरबों खरबों हो और कमी का एहसास होगा तो तुम गरीब हो जाओगे, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम उतने में संतुष्ट रहोगे तो अमीर बने रहोगे। तो जो दूसरों के ज्यादा पैसों को देखता है वो अपने आप को गरीब बना लेता है। इसलिए सद्भाव रखो। तो बस अर्थ को जीवन के निर्वाह का साधन मानते हुए समभाव और सद्भाव के साथ उनका संग्रह और सद्वय करो, तो जीवन में ये अर्थ परमार्थ की सिद्धि में सहायक बनेगा और इसके अभाव में ये अनर्थ का मूल बनेगा। अमीनगर सराय बागपत से आंचल जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। गुरुवर, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि सब्र में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो हमें सब कुछ दिला देती है? समाधान कीजिए। सब्र में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें सब कुछ प्रदान करती है? तो कहते हैं सब्र में तो सारी ताकत है। संतोष, सब्र, धैर्य हमारी सारी क्षमताओं को विकसित कर देते। इसलिए हमें हर स्थिति में सब्र करना चाहिए। और सब्र की ताकत देखना चाहते हो तो एक बार किसी ने पूछा टॉल्स्टॉय से कि आप धैर्य और सब्र की बात करते हैं, क्या हम सब्र के बल पर चलनी में पानी को रोक सकते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ,
बशर्ते पानी को बर्फ बनने तक का शब्द आपके पास। क्या बात है। बस यही शब्द की ताकत समझना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, बचपन में स्कूल जाने व परीक्षा देने में डर लगता था, लेकिन बड़े होते ही स्कूल तो छूट गया, लेकिन जीवन से परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। महाराज जी, इन परीक्षाओं से मुक्ति कैसे मिले, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, मैं तो कहता हूँ परीक्षा से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, परीक्षा में खरे उतरने की युक्ति होनी चाहिए। परीक्षा से मुक्ति क्यों? ध्यान रखना, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी की परीक्षा की जिंदगी होती है, और हम जब जीवन में जीते हैं तो जिंदगी की परीक्षा होती है। परीक्षा की जिंदगी में विफल होने वाला व्यक्ति फिर भी खड़ा हो सकता है, पर जिंदगी की परीक्षा में विफल होने वाला मनुष्य कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, मुझे घबराना नहीं है। हर परीक्षा में खरे उतरने का प्रयत्न करना है। और कौन करेगा? जो अपना पाठ ठीक तरीके से पढ़ता है वो परीक्षा को लेकर चिंतित नहीं होता, और जो पढ़ाई करने की जगह फांकी मारता है वो परीक्षा के टाइम में टेंशन में रहता है ना। वो इधर उधर अपना सिर पटकता रहता है, फिर भगवान के पास प्रार्थना गुहार करता है। एक बच्चा भगवान के पास गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, हे भगवान, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। तो एक युवक ने उससे पूछा, भैया भारत की राजधानी दिल्ली है, तेरे को मुंबई बनाने से क्या मिल जाएगा? बोले, औरों को कुछ मिले या ना मिले, पर भूल से मैंने पेपर में मुंबई लिख दिया, मेरे को नंबर मिल जाएगा। तो जो पढ़ता लिखता नहीं है वो परीक्षा को लेकर हमेशा चिंतित बना रहता है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ा लिख जाता है उसके लिए परीक्षा का कोई विशेष प्रेशर नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता। वो हमेशा परीक्षा देने के लिए तैयार रहता है कि आप कोई 5 क्वेश्चन का आंसर लिखो तो राजेंद्र प्रसाद जी जैसे कहते कोई 5 क्वेश्चन जांच लो, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में कहा गया, उस समय 5 क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें लिखा गया कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दो। उनने पूरे लिख दिए, बोले किन्हीं 5 को जांच लो। तो बस मैं ऐसे कहता हूं, जो पढ़ लेता है, जो पाठ पढ़ता है, उसे परीक्षा से डर नहीं होता। इसी प्रकार जीवन का पाठ पढ़ लेने वाले को परीक्षा का कोई डर नहीं होता। जीवन के मर्म को जान लो, जीवन और जीवन की व्यवस्था को पहचान लो। कैसी भी परीक्षा होगी ना, मन विचलित नहीं होगा, और तुम जीवन में जो करना चाहोगे वो सब हो सकेगा, ऐसा प्रयास होना चाहिए। रोहित जी जैन नैनवा राजस्थान से आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, एक लोग वो होते हैं जो सीधे धार्मिक आयोजनों में भाग ले पाते हैं, एक वो होते हैं जो आयोजन की व्यवस्था के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, एक वो होते हैं जो कार्यालय में बैठकर संपूर्ण आयोजन का निर्देशन करते हैं, एक वो होते हैं जो दूर से दान देकर आयोजन संपन्न करवाने में मदद करते हैं। इन सबको तो शायद धार्मिक आयोजन का कुछ न कुछ पुण्य जरूर मिलता होगा। उसके बाद अंत में वो लोग भी आयोजन में शामिल होते हैं जिनकी पत्नी धार्मिक आयोजन का सीधे लाभ लेती है और वो खुद बाहर बच्चों को संभालने का काम करते हैं। धार्मिक आयोजन का, जिनकी पत्नी धार्मिक आयोजन का सीधे लाभ लेती है और उनके पति खुद बाहर बच्चों को संभालने का काम करते हैं। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि ऐसी स्थिति में पुण्य कमाने का कोई और उपाय है क्या? माने पत्नी धार्मिक आयोजनों का नाम ले रही है और पति घर में बच्चों को संभालने का काम कर रहा है ना, यही पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो पति भी कुछ अंशों में पुण्य का लाभ ले सकता है, चिंता नहीं करना चाहिए, बशर्ते वो अपनी धर्म पत्नी के प्रति सद्भाव रखता हो और ये कहता हो, चलो मैं नहीं सही तुम ही कर लो, थोड़ा मेरे हिस्से तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन ऐसी धर्म पत्नियों से मैं कहूँगा जिनका इतना सीधा साधा पति हो, जो बच्चों को संभालने के लिए राजी हो,
तो उन पत्नियों से मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा उनको भी प्रोत्साहित करो, उनसे कहो देखो आप आगे बढ़ोगे तो हमें और अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बच्चों को संभाल लेती हूँ, आप थोड़ा हो आओ, तो ये रास्ता ज़्यादा अच्छा होगा। चलो प्रत्यक्ष। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और प्रथम प्रश्न लेकर आ रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रेयांश जी, प्रिया सुनहरी सागर के माता पिता रविंद्र जी, किरण जी सुनहली। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी उदयपुर। ओम। समस्त सुनेली परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी दो छोटी सी शंकाएं हैं। हाँ बोलिए। सुन लिया तो सुलझ गए, सुन लिया तो सुलझ गए, और सुना दिया तो उलझ गए। परखो तो कोई अपना नहीं है, समझो तो कोई पराया नहीं है। परखो तो कोई अपना नहीं है, और समझ लो तो कोई पराया नहीं है। कृपया इनका विस्तार से समाधान करने की जो तो व्हाट्सएप का मैसेज है। सुन लिया तो सुला लिए, सुलझ गए, सुना दिया तो उलझ गए। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। इसके मर्म को समझ लो। अपने आप संदेश से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब इस पंक्ति में साफ साफ लिखा है सुनने से सुलझते हैं और सुनाने से उलझते हैं, तो एक ही संकल्प ले लो रविंद्र कि अब हम सुनेंगे, सुनाने की आदत से बचेंगे। नमोस्तु। नमो। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी उदयपुर अपने परिवार के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका जैन हैदराबाद। बोलो। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार कल शिखा जी वंदना करते समय मन में ख्याल आया कि जैसे चंदा प्रभु भगवान का ललित पर टोंक है, पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ण भद्र टोंक है, शीतलनाथ भगवान का विद्युत कूट टोंक है, तो ये टोंकों का नाम कैसे रखा है? क्या उसका कुछ तात्पर्य है क्या? ये रूढ़ी नाम है, इनका कोई कारण नहीं है। समझ गए? जिसका जो नाम है सो नाम, ये चला आ रहा है श्रुतियों से, ऐसे ही चला। अच्छा ठीक। नमोस्तु गुरु। प्रियंका जी जैन हैदराबाद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जयश्री जी सूरत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरी शंका ये है कि बच्चों को अभी आजकल पैक फूड से कैसे बचाया जाए। और पैक फूड में भी इतने आइटम्स आ गए हैं कि यदि हम उनसे कहें कि पैक फूड मत खाइए तो कहते हैं ये तो मखाना है, ये तो जूस है, आप ही तो कहते हैं मखाना खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, बट पैक फूड तो अच्छा नहीं है, तो उससे कैसे उनको बचाना चाहिए? देखिए, बच्चों को पैक फूड से बचाने के लिए 4 उपाय करना चाहिए। जी महाराज। सबसे पहले बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस जगाना चाहिए। उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह, और मशीन को यदि हम ठीक तरीके से ऑपरेट करेंगे तो मशीन सही काम करेगी, और मशीन को यदि हम ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे तो मशीन खराब हो जाएगी। हम शरीर में जैसे उन्हें समझाइए कि पेट्रोल की गाड़ी को डीजल से चलाएंगे तो इंजन बैठ जाएगा। हमारा जो शरीर है, शरीर की जो प्रकृति है, उसी तरह के खाने पीने की चीज़ें हमें लेनी चाहिए, नहीं तो उससे शरीर का फंक्शन गड़बड़ा जाएगा और हम अच्छी जिंदगी और लंबी उम्र पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें इसे मशीन की तरह संभालना है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हमें स्वाद की तरफ नहीं, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा लेंगे तो उसका परिणाम बड़ा बुरा होगा और खामियाजा हमें भोगना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद ऐसी बीमारियां जकड़ेगी कि हम खुद खाने लायक नहीं बनेंगे। तीसरी बात, बच्चों को घर में बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएं। जो चीज़ें बाहर खाते हैं उसका विकल्प घर में बना के खिलाओ, और घर का खाना इतना स्वादिष्ट बनाओ कि बच्चों को बाहर के स्वाद की चाह ही मिट जाए। मुश्किल ये है, बुरा न मानना, आजकल की मम्मियाँ भी बनाना ही नहीं चाहती।
नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। चलिए आपको मैं अपवाद मान लेता, लेकिन आप लोगों की हंसी ये बता रही है कि मेरी बात कितनी सही है। तो ये बनाना नहीं चाहती और कुछ चाहती है तो बनाना नहीं जानती। आज की नई पीढ़ी की ज़्यादातर लड़कियां रोटी बनाना नहीं जानती, आइटम तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और चौथी बात, खुद ऐसे आइटम के सेवन से परहेज करे, खुद तो खाए और बच्चों को मना करे, तो ये कतई उचित नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान रखकर बच्चों को संभाला जाता है। मैं एक स्थान पर था, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, करीब होगा 3 साल का, उसके हाथ में कुरकुरे का पैकेट था, कुरकुरे खाता हुआ आ गया, 2.5 साल का होगा। और उसके ही साथ जैसे उसको देखा एक 3-4 साल का दूसरा बच्चा आया, उसने देखते ही उसके हाथ से पैकेट छीना, बोले कुरकुरे तुम क्यों खा रहे हो, ये नहीं खाना। वो बच्चा रोने लगा। अब किसी बच्चे का मन चाहा चीज कोई छीन ले तो रोना स्वाभाविक है। मैंने बोला इसको क्यों तुम रुला रहे हो? बोले नहीं महाराज श्री, ये तो गलत चीज खा रहे, इसमें तो प्लास्टिक है। कुरकुरे में प्लास्टिक है? बोले हाँ महाराज जी प्लास्टिक है। बोले कैसे प्लास्टिक बता रहे? बोले बताओ। तो वहीं पर क्या था कि आरती के लिए माचिस रखी हुई थी, मोमबत्ती रखी हुई थी। उसने एक कुरकुरे को जलाया मेरे सामने, और जला के देखा तो वो वैसे ही टप टप गिर रहा था, पिघल के जैसे प्लास्टिक गिरता है। और उसने उस बच्चे को बताया कि देखिए ये प्लास्टिक किस तरीके से गिर रहा है, बेटा भैया ये कैसे गिर रहा है, हम लोग नहीं खाना, ये पेट में जम जाएगा। और उसने कहा इसको नाली में फेंक दें। छोटे बच्चे ने भी उसके लिए मना नहीं किया। मैंने पूछा तुमको इसे किसने बताया? बोले मेरे चाचा ने बताया। महाराज पहले मैं खाता था, जब से चाचा जी ने बताया तब से मैंने बंद कर दिया। तो कितने लोग हैं जो इस तरह से प्रैक्टिकल करके बच्चों को बताते हैं, तो वैसे बताए तो फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमती जयश्री जी सूरत, उसके बाद श्रोमणी संरक्षक श्रीमान राजेश जी, आदिनाथ चैनल्स डायरेक्टर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी न चाहा कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। महाराज जी मेरी शंका यह है कि शब्द पुद्गल की पर्याय है, तो फिर कोई कटु वचन बोले तो हमें क्यों चुभ जाता है? पुद्गल की पर्याय है, लेकिन हम उसको आत्मसात कर लेते हैं। काश हमें मालूम होता कि ये पुद्गल की पर्याय, तो चुभते नहीं। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी था तो हमारे साथ के एक ब्रह्मचारी ने किसी साथी ब्रह्मचारी से कुछ कटु बोल दिया। अब वो क्षुब्ध हो उठा, बोला मुझसे बुरा बोल दिया, गुरुदेव के पास शिकायत लेकर चला गया। गुरुदेव की विशेषता है, कोई किसी की शिकायत लेके जाता है तो पहले उसे हतोत्साहित करते हैं। जैसे ही कहा उस समय वो द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले उसने मुझे ऐसे शब्द बोल दिए। गुरुदेव ने कहा शब्द क्या होता है? सद्दो बंदो सुमो थूलो संथान भेद तम छाया, उज्जो दादव सैया पुगल दब सपत जाया। उसने गाथा सुना दी। बोले क्या है? बोले पुद्गल की पर्याय है। तो पकड़ते क्यों हो? यही अज्ञान है। जिस दिन ये अज्ञान छूटेगा, शब्द सुन करके हम प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन जब तक अज्ञान होगा शब्द सूल से ज्यादा चुभेंगे। इसलिए ज्ञान से अपनी दृष्टि को संपन्न करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। श्रोमणी संरक्षक श्रीमान राजेश जी, आदिनाथ चैनल्स डायरेक्टर। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान पवन जी गोदा, दिल्ली डायरेक्टर आदिनाथ चैनल्स। नमस्ते महाराज जी, मेरी और समस्त आदिनाथ परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अरिहंत परमेष्ठी के 46 गुण होते हैं, लेकिन जो अरिहंत परमेष्ठी तीर्थंकर नहीं है उनके 46 गुण कैसे बनेंगे? देखिए, अरहंतों के 46 गुण जो है वो सामान्य कथन है बाल बोध के लिए। यथार्थता देखा जाए तो अरहंतों के तो 4 गुण ही हैं। अनंत चतुष्टय, आप लोग बोलते भी अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। 46 गुण तो केवल तीर्थंकरों के साथ बनेंगे, वे भी जो पंच कल्याणक से युक्त है उनके साथ। इसलिए इसके सामान्य आशय को समझना चाहिए।
तो महाराज जी लेकिन सभी पूजा में यही लिखा है 46 गुण से तुम। तो हम पूजा में तीर्थंकरों की पूजा करते हैं तो वो तो 46 गुण के ही थे, हमारे 24 के 24 अरिहंत के करते हैं कि तीर्थंकर के करते पंच हैं? परमेष्टि में अरिहंत भगवान की भी पूजा होती है, वो उसमें हम जयमाला में 40 गुण लिखे। हमारे ध्यान में 24 ही आ जाती। नमस्ते महाराज जी। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान पवन जी गोदा, दिल्ली डायरेक्टर आदिनाथ चैनल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान व्रती श्रावक देव कुमार जी, ममता रानी जी, शास्त्री परिवार कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज आपके आशीर्वाद से आदिनाथ चैनल को पूरा 1 वर्ष हो गया और शायद दुनिया का कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो 1 साल में गति पकड़ ले या चल जाए। हम पारस चैनल, जिनवानी चैनल या आदिनाथ चैनल ऐसा क्या कार्य करे कि जैन धर्म की प्रभावना अधिक से अधिक हो, जो बच्चे भटक रहे हैं वो लाइन पे आए, या हम और किस तरीके से हम सब मिलकर के ये कार्य कर सकते हैं, कृपया इस पे मार्गदर्शन दें। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इन लोगों का अभिनंदन करें। आज ये दोनों मूर्तियां यहाँ खड़ी है, बहुत लगनशील मेहनत के साथ चैनल को चला रही है। निश्चित इन चैनल से एक बड़ी क्रांति हुई और हमारे समाज में बड़ा परिवर्तन हुआ। पारस चैनल से शुरुआत हुई, पारस चैनल के बाद जिनवानी चैनल, वो भी बहुत आगे धर्म प्रभावना में बड़े बड़े प्रतिमान उपस्थित किए। वर्तमान में आप लोगों ने आदिनाथ चैनल को संचालित करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। ये समाज के लिए एक उपलब्धि है। इससे उन लोगों तक तत्व ज्ञान बहुत आसानी से पहुंच रहा है जहां हम संतों का पहुंच पाना असंभव जैसा है। तो ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। और इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस जो भी कार्यक्रम हो वो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हो। मुझे पता है चैनलों को संचालित करना कोई सीधा काम नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां होती है और उसमें भी आर्थिक समस्याएं ज़्यादा होती। रास्ता ऐसा निकाले कि आर्थिक समस्याओं का हल करते हुए हम तत्व ज्ञान ऐसा परोसे जो वाकई में हमारे तीर्थंकर भगवंतों के उपदेशों के अनुरूप हो। जैन धर्म के नाम पर जैन धर्म परोसा जाए, थोथे कर्म कांडों से समाज को बचाया जाए, अंधविश्वासों से बचाया जाए, रूढ़िवाद से बचाया जाए। हम ऐसा रास्ता तय करें जो सबके लिए कल्याणकारी। नमोस्तु। और आइए श्रीमान देव कुमार जी, शास्त्री परिवार कटनी, अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, यूएसए प्रवासी, दुर्गापुर निवासी श्रीमान विजय जी जन हमारे बीच उपस्थित है। अनिल जी के साथ मुजफ्फरनगर निवासी श्रीमान विजय जी जन यूएसए, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके साथ मैं आमंत्रित करूंगा अनिल जी दुर्गापुर गुणायतन ट्रस्टी, ये भी आ जावे और इनके सम्मान के क्षमा करना श्रीमणी संरक्षक अनिल जी दुर्गापुर, और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिवाजी सीओ साहब गुणायतन। श्रीमान सुरेंद्र जी गंगवाल ये आएंगे, हमारे सम्मानी विजय जी और अनिल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगली शंका के लिए जब तक आ रहे तब तक सवाल करो। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का कटनी से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़ आदि, तो क्या यह जीवों के सामूहिक पाप का फल है? पाप के उदय से आती हैं या किसी व्यक्ति जीव के तीव्र पाप के उदय से आती है? हाल ही में तुर्की में जो भूकंप आया है उसमें कई लोग मलबे में दबकर मर गए हैं और कई लोग उसी मलबे से बचे गए हैं, तो किस कर्म के उदय से ये बचे हैं? देखिए, सामान्य रूप से कहते हैं, 2 मिनट रुके, सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि ये सब सामूहिक पाप के उदय का परिणाम है, और ऐसा हम कह सकते हैं। पर मैं इसे केवल पुण्य पाप से नहीं जोड़ता, इन्हें एक संयोग के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जैसे अभी महामारी आई, ये एक संयोग है, उस संयोग के चपेट में पूरा विश्व आया।
इसी तरह प्राकृतिक आपदाएं एक संयोग होती है। उस संयोग में अनेक कारण जुड़ते हैं, उस संयोग से प्रभावित होते हैं, पर संयोग समान होने के बाद भी उससे प्रभावित होने वाले सभी लोग अपने अपने कर्मानुरूप प्रभावित होते हैं। जैसा आपने अभी बताया, तुर्की में भूकंप आया, कब आया? 6 तारीख, अभी आया। तो 6 तारीख को भूकंप आया, निश्चित बहुत लोग हताहत हुए होंगे और बहुत से लोग बचे होंगे। तो ये उनका अपना कर्म है। संयोग ने परिस्थितियां बदली, पर उससे प्रभावित सभी अपने अपने कर्मानुसार होते हैं। ऐसा माँ मर गई, वो बच्चा बच गया। हाँ, वो तो पुराना है ना, भुचके में 3 दिन तक बच्चा माँ के मृत शरीर से अभी भी हुआ है। अभी भी ऐसा हो। श्रीमान विजय कुमार जी यूएसए, श्रीमती संरक्षक और श्रीमती संरक्षक अनिल जी हमारी जो उपस्थित हैं, और उनके सम्मान के लिए गुणायतन के शिव साहब श्रीमान सुभाष जी और गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुरेन जी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। मैं चाहूंगा, देखिए, मैं विजय जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये 3 भाई हैं, अनिल जी इनके बड़े भाई हैं और एक बहन है। तीनों भाई गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, और बहुत उत्कृष्ट योगदान देने वाले भी हैं। तीनों भाइयों ने बहुत अच्छा योगदान गुणायतन के विकास में दिया, और इनकी बहन जी भी ट्रस्टी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका में रहते हुए हर बार जब भी आते हैं, अपने यहाँ प्रवास करके जाते हैं और कुछ न कुछ योगदान दे के जाते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिए। और आइए शंका समाधान में अग्नि शंका लेकर आए आप। उसके पहले आप सभी के लिए सूचना है, परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक मूल संस्कृत में निबद्ध बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्ध क्षेत्र में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप सभी के लिए सूचना है, इस अनुष्ठान में परम पूज्य मुनिवर का पूरा सानिध्य हमें प्राप्त होगा, और जो भी श्रावक श्राविका मंडल पुण्याजक के रूप में, सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, पारस चैनल, जयमाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक मंडल के लिए राशि रखी गई 3,11,000 रुपए की, जिसमें परिवार के 8 से 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। सामान्य इंद्रनाड़ी के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपए की राशि, और सभी मंडल पुण्याजक सभी इंद्रनाड़ियों के लिए वस्त्र, भोजन, आवास और पूजन की व्यवस्था गुणायतन परिवार की ओर से की गई है। तो मैं पुनः आह्वान करना चाहूंगा, आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक जो तीर्थराज संबेशकर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है, उसमें हमें परम पूज्य मुनिवर का संपूर्ण विधान में सानिध्य प्राप्त होगा। जो भी इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल और सामान्य इंद्रनाड़ी के पद को आरक्षित करा सकते हैं। आइए इसी सूचना के साथ अगले प्रश्न को लेकर आ रहे हैं सूत्रधार प्रदीप जी, श्रीमती रेणु गुप्ता, और इसी क्रम में अगले प्रश्न के लिए निर्माण शार्थी अमित जैन, आगरा। बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, और एक ही इंसान के समाज में 2 रूप देखे जाते हैं। कहीं तो वो बहुत धर्मात्मा दिखता है, और कहीं जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करता है, तो हम उसमें भटक जाते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, धर्म का वास्तविक रूप आपने पूछा। धर्म के 2 रूप हैं, एक आचार और दूसरा विचार। आचार का धर्म हमें दिखता है, और प्रायः लोग उससे ही ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं। व्यक्ति का धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, व्रत उपवास करना, त्याग तप करना, दान पुण्य करना, साधु संतों की सेवा और संगति करना, लोकोपकार के अन्य कार्य करना, ये एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान बनाते हैं।
और ऐसे लोगों को जब कभी भी हमारे सामने किसी धार्मिक व्यक्ति की चर्चा आती है, हमारी आँखों के सामने ऐसी ही छवि उभरती है। कुल मिलाकर धर्म करने का मतलब है अच्छा करना, और धर्मात्मा का मतलब है अच्छा करने वाला होना। लेकिन ये सच है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके आचार में धर्म हो उसके विचारों में भी धर्म हो। वो अच्छा करना धर्म का बाहरी रूप है और अच्छा बनना धर्म का भीतरी रूप है। धर्म जीवन को अच्छा बनाने का मूल आधार है, और हमारा जीवन अच्छा तभी बनेगा जब हम अपने आवेग संवेगों पर नियंत्रण करेंगे, हम अपनी वृत्ति और प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाएंगे, जब हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाएंगे, जब हम अपनी चर्या में और अपनी चिंतन में परिवर्तन करेंगे, तो वो हमारी भाव शुद्धि से संबद्ध है। तो हमारे विचारों में धर्म होना चाहिए, जो शास्त्रीय शब्दावली में मैं कहूँ तो है मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। हमारे बोलचाल की भाषा में कहूँ तो वह है हमारे भावों की पवित्रता, और जब हमारे भाव और विचारों में पवित्रता होगी तो उसका प्रतिबिंब हमारे आचरण में पड़ेगा। तो हम न केवल अच्छा करने वालों में गिने जाएंगे, अपितु हमारी गणना एक अच्छे व्यक्ति के रूप में होगी। हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। तो मुझसे आप पूछो धर्म की क्या परिभाषा, तो मैं एक पंक्ति में यही कहूँगा, जो हमें अच्छा बना दे। धर्म की क्या परिभाषा? जो हमें अच्छा बना दे, दिखने में अच्छा नहीं, जीवन को अच्छा बना दे। समग्र जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग ही सच्चा धर्माचरण है। निर्माण शर्ती गुणैतन श्रीमान अनिल जी जैन आगरा, उसके बाद श्रीमती रविकांता जी जयपुर। सकल दिगंबर जैन समाज आगरा की ओर से बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, क्या अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा किस हद तक होती है? क्योंकि वो भी छोटे मोटे व्रत नियम संयम लेता ही है, ठीक है, संयम नहीं होता, होती है निर्जरा। हाँ। होती है, वो निर्जरा करता भी है, असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। अच्छा। नमोकार जपने मात्र से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, लेकिन वो जितनी निर्जरा करता है उससे ज़्यादा बांध लेता है। उसका सारा कर्म हाथी के स्नान की भांति होता है। भगवती आराधना में लिखा है, सम्मादिठिस अविरदस्य भी न तवो महागुणो होदी हत्थि नानम चुंदुच्युदकम अवतस्य, कि सम्यक दृष्टि अविरति के तप महागुणकारी नहीं होता। जो होता है वो हाथी के स्नान की तरह होता है, या चुंदुच्युद कर्म, यानी बर्मा कमानी आती थी ना पुराने लकड़ी में डील करने के, तो इधर खुला इधर उलझा, वैसा होता। तो महाराज पुण्य को संक्रमण तो करता होगा, पाप पुण्य संक्रमण। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त कुछ मिले, समझ गए? इसलिए अब ऊपर बढ़ने की कोशिश करें। नमोस्तु महाराज। श्रीमती रविकांता जी जयपुर, उसके बाद ब्रह्मचारी भैया संदीप जी अमरावती। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री में जयपुर से रविकांता गोदा। मेरी जिज्ञासा है, हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं? हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, पर उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ लड़ने की आदत ही खत्म कर दो। जब लड़ने की आदत खत्म हो जाएगी तो समस्या ही हल हो जाएगी। लड़ता कौन है? जो दूसरे को अपने सामने रखता है। जिस दिन हम खुद को अपने सामने रखने के अभ्यासी बन जाएं, सारी लड़ाई खत्म। समझ गए? तो अब लड़ाई खत्म करने का समय है। उधर देखिए। ब्रह्मचारी संदीप भैया जी अमरावती, उसके बाद श्रीमान राजेश जी डब्बू भैया गया। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदन करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि बहुत सी जगह जैन समाज छोटा होता है और आर्थिक सक्षम नहीं होता है।
उनके गांव में जीर्णोद्धार करना रहे या नए जिनालय का निर्माण यदि करना है तो वो पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सकते सक्षम न होने की वजह से, तो उनके लिए किफ़ायती और लॉन्ग लास्टिंग क्या विकल्प होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जहाँ लोग कम हैं, सक्षम नहीं हैं, उन्हें मंदिर बनाने के लिए छोटा रूप देना चाहिए, बड़ा रूप नहीं होना चाहिए। और छोटे से मंदिर को कम बजट में बनाना है तो ईंट का मंदिर बना सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है। केवल ईंट और सीमेंट से अगर मंदिर बनाया जाए तो वो मंदिर भी 300-400 साल तक टिक सकता है, वैसा बना सकते हैं। और नहीं है तो चूँकि जिस तरह से आजकल समाज में परिवर्तन आ रहा है, गांव कस्बे अब तो शहर भी खाली हो रहे हैं, तो फिर आरसीसी का भी विकल्प देखा जा सकता है। श्रीमान राजेश जी और डब्बू जी का आशीर्वाद गए, उसके बाद तैयार रहेंगे महाराष्ट्र नागपुर से श्रीमान पीयूष जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। धर्म, कर्म और किस्मत में श्रेष्ठ कौन है महाराज? धर्म, कर्म और किस्मत में श्रेष्ठ कौन है? देखिए, तीनों का अपना अपना स्थान है, पर किस्मत में क्या है इसका हमें पता नहीं। मेरा कर्म क्या है इसका हमें पता है, और मेरा धर्म क्या है इसका मुझे पता होना चाहिए। तो धर्म को साधते हुए कर्म में निरत रहने वाला ही श्रेष्ठ है। समझ गए? नमस्ते। चलिए, श्रीमान पीयूष जी जैन महाराष्ट्र नागपुर से, उसके बाद तैयारेंगी श्वेता जी वाशिम महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा शेयर ब्रोकिंग का काम है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो मुझे बहुत से शेयर ऐसे खरीदने पड़ते हैं जिसमें वो जो व्यापार करते हैं कंपनी, वो मांसाहार का व्यापार करती है, तो वो भी खरीदना बेचना पड़ता है उनके लिए। तो इसमें मुझे कितना पाप का बंध लगता है या इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि क्या है, जो लोग जो बोलते हैं उसको वो खरीद के देना ही पड़ता है। तो इसमें मुझे क्या पाप का बंध लगेगा, इसमें क्या होगा? मेरे संपर्क में बहुत सारे शेयर कारोबार से जुड़े लोग हैं और ये लोग बड़े चतुर होते हैं, और जो चतुर होते हैं वही शेयर के कारोबार में सफल हो पाते हैं। समझ गए? तो जो लोग हैं बहुत चतुराई से अपने क्लाइंट को समझा देते हैं क्या लेना क्या नहीं लेना। समझ गए? तो इतनी चतुराई तो तुम में भी है। नहीं, वही महाराज जी, वो क्या है, सुनो तो मेरी बात, इतनी चतुराई तो तुम में होगी ही, तो अपनी चतुराई से सामने वाले को ऐसा समझा दो कि वो शेयर की तरफ झांके भी नहीं, और दूसरे अच्छे विकल्प बता दो, अच्छे प्रोडक्ट बता दो, अच्छी कंपनी से परिचय करा दो। और ऐसा नहीं है कि जिसमें नॉन वेज नहीं है वो कंपनी आगे नहीं बढ़ती है, बहुत अच्छी कमाई भी देती है। अपना रिसर्च वर्क और अच्छा करो और उनसे कहो अपने क्लाइंट से कि भैया इससे बचो, इसकी पोजीशन खराब हो सकती है लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा है। और भाई आप लोग तो ब्रोकर हो, आपका क्लाइंट आपके दिमाग से चलता है कि खुद के दिमाग से चलता है? ब्रोकर का दिमाग लगता है ना, तो इसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो, खुद भी पाप से बचो और सामने वाले को भी पाप से बचाने का मार्ग खोल दो। यही रास्ता है, मानकर चलना। अरे हम तो क्या है, हम तो केवल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उस ब्रोकरी की कमाई से पाप आएगा, उसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसका विचार हमेशा रखना चाहिए। श्वेता जी छावड़ा महाराष्ट्र वाशिम से, और उसके बाद तैयारेंगे इंदौर से श्रीमान प्रमोद कुमार जी, श्रीमती मालती जैन सपरिवार। महाराज जी, हम सबकी तरफ से आपकी चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल में सारे बच्चे कोई आलू प्याज की लहसुन की सब्जी लाते हैं, हम हमारे बच्चों को नहीं भेजते, तो वो बच्चों पे जब वहाँ पे स्कूल में डिस्कशन होता है तो बच्चे हमारे बच्चों को चिढ़ाते हैं कि तुम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, फिर बच्चे उसका उत्तर देते हैं कि इसमें जीव होते हैं इसलिए हम लोग नहीं खाते, तो वो सामने से बोलते हैं कि बताओ कहाँ है इसमें जीव।
तो हम हमारे बच्चों को कैसे समझाएं और ये उनको कैसे समझा पाए कि ये सब कुछ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, ये समस्या बड़ी गंभीर है और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजें जहाँ ऐसी समस्याएं ना आए। महाराज जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है नहीं, पर पॉसिबल करना चाहिए। और तुम्हारी बच्ची के लिए पॉसिबल हो सकता है, प्रतिभा स्थली भेज दो। समझ गए? अभी आचार्य श्री आके गए हमारे यहाँ पे, हम तो काफी टाइम थे आचार्य श्री के पास। बोल तो रहा हूँ, ये विकल्प देखिए, ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहित कीजिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा स्कूल चलाता है और 15वीं से जहाँ एडमिशन होता है, पर वहाँ ग्रीन वेजिटेबल के अलावा और कुछ अलाउ ही नहीं है, कोई जमी कंद आता ही नहीं है। चला रहे हैं, जैन है, यहीं बाजू में हजारीबाग में बहुत अच्छा उच्च स्तरीय स्कूल है, तो ये चलाया जा सकता है। तो जितने लोग भी हैं अपने विद्यालयों में अगर ये व्यवस्थाएं बनाए तो अच्छा होगा। और फिर क्या, न केवल आलू प्याज की बात कर रहे हैं, वहाँ तो नॉन वेज भी लेके आते लोग, तो उसको देख करके बच्चों की ग्लानि खत्म हो जाती है। और छोटेपन में रोज रोज देखने से जब ग्लानि खत्म होगी तो बड़े होकर खाने में उसे संकोच नहीं होगा। इसलिए एक समस्या बड़ी गंभीर है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका एक हल निकालना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहिए और बच्चों को ये बात समझाना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो, तुम लोग खाते हो, हम हेल्थ कॉन्शियस भी रखते हैं, ये हेल्दी नहीं है, हम वही खाना चाहते हैं जो हमारे लिए हेल्दी है और वही खाना चाहते हैं जिसमें अहिंसा है। वो पूछते हैं इसमें जीव कहाँ है बताओ, बोले लेबोरेटरी में पता चलेगा, यहाँ नहीं। हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी है हम वो चीज़ अपनाते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हम ऐसी चीज़ों को नहीं ले सकते। इतनी बातें समझाकर, बच्चे ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकते, पर बच्चों को उन अंदर से इतना मजबूत बना दो कि देख देख कर उनको खाने की इच्छा ना हो। नमोस्तु महाराज। कंचनबाग समोसा मंदिर इंदौर से श्रीमान प्रमोद कुमार जी, मालती जी, सपरिवार। हे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडित साहब परिवार, पंडित साहब जी की तरफ से तिरवार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि जीव ये 3 कारणों में, 3 चीज़ों में भूल करता है। स्वरूप में भूल करता है, कारण कार्य में भूल करता है और भेदा भेद में भूल करता है। कैसे भूल करता है ये समझना है। 3 प्रकार के विपर्यास है, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास। लगता है आप स्वाध्याय करती हो पंडित साहब की शिष्य। और ये भूल है, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हम लोग प्रायः स्वरूप से अनजान रहते हैं। स्वरूप से अनजान रहने के कारण आम जनों की भाषा में मैं कहूँ तो ज़्यादातर लोग देहात्म बोध में ही जीते हैं। ये शरीर और आत्मा को एक रूप मानना स्वरूपगत भ्रम है ना। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं पर समय नहीं है, मैं संक्षेप में ही बात करूँगा। इसी तरह कारण, कोई भी कार्य है तो हम उस कार्य के समग्र कारणों का विचार किए बिना किसी भी कारण को कारण मान लेते हैं। प्राय लोग निमित्तों को ही प्रमुखता देते हैं, जबकि एक कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण जुड़ते हैं। उन कारणों को हम समझें, ठीक तरीके से समझें। कुछ कारण अंतरंग होते हैं, कुछ कारण बहिरंग होते हैं। दोनों प्रकार के कारणों को जो समझते हैं वे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो हमें कारण के विषय में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसका मूल कारण क्या है। और भेदा भेद, शरीर और आत्मा की भिन्नता और अभिन्नता के संदर्भ में, या 2 वस्तुओं की परस्पर की भिन्नता और अभिन्नता के संदर्भ में कई तरह का भ्रम होता है। और जब तक ये भ्रम है तब तक अज्ञान है, और ये अज्ञान है तब तक संसार है। संसार से बचना है तो हमें इन सारे के सारे भेद को, विपर्यास को, भ्रम को तोड़कर यथार्थ को पहचानना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या